मसीह में मेरे प्रियो, आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, इस भोर की प्रार्थना में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। मेरे प्रियो, आज जितने भी आप प्रार्थना हमारे साथ करते हैं, मेरे प्रियो, प्रभु ने एक ऐसा वचन दिया है जिसे आप सुनकर विश्वास करेंगे और उस वचन के अनुसार चलेंगे तो सचमुच में प्रभु परमेश्वर आपको दाखलता से फलवंत करेगा। आपके परिवार में, आपके बच्चों में, आपके स्त्री में, आपके पति में परमेश्वर फलवंत दाखलता सा आपका जीवन करेगा। मेरे प्रियो, यदि मैं और आप प्रभु में बने रहते हैं तो प्रभु परमेश्वर सचमुच में बहुत ज्यादा फलवंत करता है। कई ऐसे प्रिय भाई बहन हैं जो अपने आप को विश्वासी तो कहते हैं लेकिन प्रभु के वचन में बने नहीं रहते हैं। आज मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि प्रभु के वचन में यदि आज आप बने रहेंगे और बढ़ते रहेंगे तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि प्रभु परमेश्वर आपके परिवार को फलवंत दाखलता सा जरूर बनाएगा। उस पेड़ के समान बनाएगा जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है। मेरे प्रिय, आप जानते हैं जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया या बहती नदी के किनारे लगाया गया वो हमेशा हरा भरा रहता है। उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, वो अपने ऋतु में फलवंत होता है। मेरे प्रियो, आज जो वचन पढ़ने वाले हैं उस वचन को आप जरूर समझने की कोशिश कीजिएगा। मेरे प्रियो, यदि आप उस वचन के अनुसार चलेंगे तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आपके परिवार को मेरा प्रभु यीशु मसीह फलवंत दाखलता सा जरूर करेंगे। आइए हम प्रभु के वचन को पढ़ते हैं जो मिलता है यूहन्ना सुसमाचार 15 अध्याय उसका 1 और 2 पद में ऐसा लिखा है, सच्ची दाखलता में हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है और उसे वह छांटता है ताकि और फले। देखिए मेरे प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर के वचन में साफ साफ लिखा है कि सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। मेरे प्रियो, जो दाखलता है वो कौन है? यीशु मसीह है। जो दाखलता वो यीशु मसीह है, पेड़ है, तना है, और जो किसान है वो पिता परमेश्वर है। और प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार कहता है कि जो डाली मुझ में है, यानी कि जो डालियां हैं वो हम हैं। प्रभु यीशु मसीह तना है, पेड़ है, और जो डालियां हैं वो मैं और आप है। मेरे प्रियो, और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जो मुझ में है और नहीं फलती है उसे मेरा पिता काट डालता है। यानी कि जो किसान है वो पिता परमेश्वर है, और जो डाली है वो मैं और आप हैं। और सचमुच में वो डाली नहीं फलती है, वो फलवंत नहीं होती है, तो बाइबल में ऐसा लिखा है कि वो किसान मेरा पिता उसे काट डालेगा। मेरे प्रियो, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह आगे और कहते हैं, वो कहते हैं कि जो मुझ में है और फलती है उसे मेरा पिता किसान छांटता है ताकि और फले। मेरे प्रियो, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपने आप को पेड़ कहता है, अपने आप को तना कहता है, और जो डाली है वो मैं और आप हैं। और आप जानते हैं मेरे प्रियो, कोई भी पेड़ हो और वो डालियां हैं और डालियां नहीं फलती है, नहीं फलवंत होती है, तो सचमुच में जो उसका माली है या उसका मालिक है, जो किसान है, उसे काट डालता है। लेकिन आपने कई बार देखा होगा जो पेड़ बहुत अच्छे से फलता है तो जो किसान होता है उसे छांटता है ताकि और वो फलवंत हो। मेरे प्रियो, हमें प्रभु में बने रहना होगा। और जब हम 15 अध्याय उसके 7 पद में ऐसा लिखा है तो हम देखते हैं, यहाँ पर ऐसा लिखा है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। देखिए मेरे प्रियो, यहाँ पर साफ साफ प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, यदि तुम मुझ में बने रहो,
यदि तुम मुझ में बने रहो, कहने का मतलब है हमें यीशु में बने रहना होगा। और यीशु मसीह कहता है और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह में मुझे और आपको बने रहना होगा। सिर्फ बने ही रहने नहीं होगा, बल्कि प्रभु यीशु मसीह का वचन मेरे और आपके हृदय में रखना होगा। उस वचन के अनुसार जीवन जीना होगा। और जब हम उस वचन के अनुसार जीवन जीते हैं, प्रभु यीशु मसीह का वचन मेरे और आपके अंदर बना रहता है, तो बाइबल में साफ साफ लिखा है, प्रभु कहता है कि जो तुम मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे प्रियो, आज जो वचन है वो मेरे और आपके परिवार की फलवंत के लिए है। मेरे प्रियो, वो हमारे परिवार को फलवंत जरूर करेगा, क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा। जब हम भजन संहिता 128 उसके 2 पद और 3 पद और 4 पद, यानी कि 1 पद से लेकर हम 4-5 पद तक पढ़ते हैं, तो बाइबल में साफ साफ ऐसा लिखा है कि तेरे घर के अंदर, यानी कि तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता से होगी, और तेरे बच्चे वो उस पेड़ के समान, उस नदियों के किनारे लगाए गए उसके समान होंगे, और चारों तरफ जो मेज बिछी रहती है उसके समान होंगे। ऐसा वचन में लिखा है। मेरे प्रियो, हमारा प्रभु बहुत महान है, और जो कोई उसके अंदर बना रहता है, जो कोई उसके वचन के अनुसार बना रहता है, मेरे प्रियो, प्रभु के वचन में साफ लिखा, तेरी मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाए पौधे का मतलब जो नदी के किनारे लगाए गए वृक्ष हैं। मेरे प्रियो, आज आप फलवंत हो जाइए, प्रभु में बने रहिए, और जब आप प्रभु में बने रहेंगे तो सचमुच में आपने दाखलता को देखा होगा, एकदम हरे भरे और फलवंत रहते हैं। इसलिए उस पर विश्वास कीजिए, भरोसा कीजिए। आइए इस भोर में हम सब मिलकर विश्वास की प्रार्थना करेंगे, और हमारे परिवार के लिए आप फलवंत का कारण बने, आप अपने ही परिवार के लिए फलवंत का कारण बने। मेरे प्रिय, आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे परमेश्वर पिता, इस समय के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपके नाम की महिमा और स्तुति करते हैं, क्योंकि आप महान प्रभु हैं, आप जिंदा प्रभु हैं, आप भले प्रभु हैं, आप महान प्रभु हैं। और आपने वायदा किया है कि तेरे मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाए पौधे के समान होंगे। तेरा वचन में साफ लिखा है कि तेरे घर के भीतर, तेरे घर के अंदर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता से होंगी। प्रभु, तेरा वचन कहता है कि मैं तुझे आशीषित करूंगा, तू मुझ में बना रहे। सचमुच में हम तुझ में बने रहें, तेरा वचन हमारे मन में बना रहे, हमारे जीवन तुझ में बना रहे। मेरे प्रभु, जब हम आपके वचन में बने रहेंगे तो आपके वायदे के अनुसार सचमुच में हमें बहुत ज्यादा फलवंत करेंगे, ये हम विश्वास करते हैं। मेरे खुदा, इस भोर में जितने भी मेरे प्रिय भाई बहन प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, उन सारे मेरे प्रिय भाई बहनों के परिवार को, उनके बच्चों को, उनकी स्त्री को, उनके पति को प्रभु यीशु के नाम से फलवंत दाखलता से होने पाए, फलवंत दाखलता से होने पाए। वो उनके बच्चे चारों तरफ मेज के जलपाए पौधे के समान होने पाए, यीशु के नाम से। पिता परमेश्वर, आप आशीषित करें, मेरे प्रभु आप आशीषित करें, और कोई भी पिता परमेश्वर मुरझाने वाले ना बने, कोई भी मुरझाए हुए ना रहे। प्रभु यीशु के नाम से हम आपके ही हाथों में समर्पित करते हैं। मेरे परमेश्वर, पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ उन परिवारों के लिए जिनका परिवार अभी भी फलवंत नहीं है, वो अभी भी मुरझाया हुआ है। तो मेरे यीशु, मेरे पिता, मेरे खुदा, उनका परिवार फलवंत हो, यीशु के नाम से फलवंत हो, उनके बच्चे फलवंत हो, उनके पति फलवंत हो, उनकी स्त्री फलवंत हो, उनके भाई बहन फलवंत हो। प्रभु यीशु के नाम से प्रभु दया कीजिए, उनकी खेती में उन्हें आशीष दे, उनके जॉब में उन्हें आशीष दे, उनके बिजनेस में उन्हें आशीष दे। प्रभु यीशु के नाम की महिमा होने पाए। प्रभु दया कर, मेरा यीशु दया कर, मेरा खुदा दया कर, मेरे अब्बा पिता दया कर, मेरा राजा दया कर, मेरे स्वामी दया कर।
पिता परमेश्वर उन परिवारों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ जो मुरझाए हुए हैं, हालेलुया, उनके कमाई पर वो आशीष नहीं पाते हैं, उनकी जॉब में वो आशीष नहीं पाते हैं, उनके कार्यों में वो आशीष नहीं पाते हैं। मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ उनके परिवार में वो आशीष पाए, उनके खेतीबाड़ी में वो आशीष पाए, उनकी जॉब में वो आशीष पाए, यीशु के नाम से फलवंत होने पाए, फलवंत होने पाए मेरे प्रभु, फलवंत होने पाए मेरे यीशु। धन्यवाद खुदा, धन्यवाद मेरे प्रभु, धन्यवाद मेरे राजा, धन्यवाद मेरे स्वामी। आपके नाम की स्तुति हो, आपके नाम की महिमा हो, आपके नाम की जय जयकार हो। पिता परमेश्वर, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, जवान हैं जो गलत संगति में फंसे हुए हैं, जो गलत संगति में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, बुरी चाल चलन में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, ओ गलत संगति में व्यतीत कर रहे हैं। प्रभु उनके जीवन को बदल, उनके मनों को बदल, उनके कामों को बदल, उनके देखने उठने को बदल प्रभु, ताकि वो फलवंत हो जाए। क्योंकि आपका वचन कहता है जो मुझ में बना रहेगा वो फलवंत रहेगा, ओ जो मुझ में बना नहीं रहता है वो कभी फलवंत नहीं रहेगा। इसलिए प्रभु परमेश्वर हर एक जन तुझ में बना रहे, हर एक प्रिय भाई बहन बच्चे जवान सब तुझ में बने रहे, ताकि वो फलवंत रहे मेरे खुदा। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ उनके जीवन को बदल दे प्रभु, उनके मन को बदल दे, उनके कार्यों को बदल दे, जो गलत संगति में, जो लड़ाई झगड़े की दुनिया में, जो नशे की दुनिया में है, प्रभु यीशु के नाम से उनका जीवन बदल जाए, उनका मन बदल जाए, ऐसे प्रार्थना करते हैं। हाँ राजा, हाँ पिता, हाँ स्वामी, आपने प्रार्थनाओं को सुना। धन्यवाद, आदर, इज्जत, जलाल सब कुछ हम आपके ही हाथों में देते हैं प्रभु। परिवार में आशीष दे, बच्चों में आशीष दे, जवानों में आशीष दे, फलवंत कर, फलवंत कर, फलवंत कर मेरे प्रभु, आशीषित कर मेरे यीशु। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर, आपके वचन में हम जब देखते हैं तो प्रभु तेरे वचन में साफ लिखा है, धन्य है वे लोग जो प्रभु का भय और डर मानता है। और प्रभु परमेश्वर कहता है तू अपनी कमाई का निश्चय खाने पाएगा। मेरे खुदा, जो भी मेरे प्रिय भाई बहन जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, खेतीबाड़ी करते हैं, उनमें आप फलवंत कीजिए प्रभु, उनके खत्तों पर आप फलवंत कीजिए प्रभु यीशु के नाम से। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ प्रभु, ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जो दुख और दर्द में हैं, जो दुष्ट आत्माओं से ग्रसित है, जो नाना प्रकार की बीमारियों से ग्रसित है। प्रभु आप छू कर चंगाई दीजिए, आप उठाकर खड़ा कीजिए प्रभु, अनुग्रह कीजिए प्रभु परमेश्वर, दया कीजिए। और प्रभु यीशु के नाम से सब प्रकार की बीमारी खत्म हो जाए, सब प्रकार के दर्द खत्म हो जाए, सब प्रकार की मुसीबतें खत्म हो जाए, सब प्रकार की चिंताएं खत्म हो जाए, और प्रभु यीशु के नाम से वो फलवंत होने पाए। सारी बीमारी, सारे दर्द यीशु के नाम से दूर हो जाए। हाँ मेरे प्रभु, आपने प्रार्थना को सुना। हमारे जीवन दे, प्राण, आत्मा सब कुछ हम आपके ही हाथों में देते हैं। मेरे पिता परमेश्वर, जो कर्ज से दबे हुए हैं उन्हें कर्ज से बाहर निकाल प्रभु। तेरे वचन में लिखा है, मैं तेरे कामों पर आशीष दूंगा, मैं तेरे कामों को सफलताएं दूंगा, मैं तेरी योजनाओं को आशीषित करूंगा, मैं तेरी योजनाओं को सफल करूंगा, तेरा वचन कहता है। इसलिए फलवंत कर प्रभु, कर्ज से आजाद कर यीशु के नाम से प्रभु। हर एक कामों पर आप मदद करें और आशीषित करें यीशु मसीह के नाम से। हाँ मेरे प्रभु परमेश्वर, आपने प्रार्थनाओं को सुना, धन्यवाद, आदर, इज्जत, जलाल हम आप ही को देते मेरे प्रभु। पिता परमेश्वर, बच्चे को, ओ पिता परमेश्वर, बच्चे की आशीष दे प्रभु। पति पत्नी को फलवंत कर बच्चे के रूप में, बच्चे के रूप में उन्हें फल दे, बच्चे के रूप में, संतान के रूप में उन्हें फल दे मेरे प्रभु। यीशु के नाम से फलवंत होने पाए। जो भी बीमारी, जो भी तकलीफें, गुप्त बीमारी, चाहे कैसी भी बीमारी हो, यीशु के नाम से दूर हो जाए। और प्रभु यीशु के नाम से उन्हें फलवंत कर, गर्भ का प्रतिफल दे, क्योंकि गर्भ का प्रतिफल तो तेरी ओर से है प्रभु। इसलिए प्रभु तू आशीषित कर। धन्यवाद खुदा, आपने प्रार्थनाओं को सुना। आदर, सम्मान, गौरव सब कुछ हम आपके ही हाथों में देते हैं प्रभु। आप महान है, जिंदा है, पवित्र परमेश्वर, इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। जो जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं प्रभु, उन्हें फलवंत कर प्रभु। यीशु के नाम से फलवंत होने पाए प्रभु, यीशु के नाम में फलवंत होने पाए, यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। जो स्टडीज कर रहे हैं प्रभु, उन्हें फलवंत कर, उनका अच्छा, सुनहरा और पिता परमेश्वर उज्जवल भविष्य होने के लिए प्रार्थना कर। गोल्डन फ्यूचर और गोल्डन, ओ पिता परमेश्वर, का जीवन होने पाए यीशु मसीह के नाम से।
हाँ राजा, हाँ पिता, हाँ स्वामी, हालेलुया। आपने प्रार्थनाओं को सुना, धन्यवाद। Yes, पिता हालेलुया। परमेश्वर में प्रार्थना करना चाहता हूँ प्रभु, तेरे दास और दासियां हालेलुया। जो आंसू बहाकर सेवा करते हैं प्रभु, Yes। उनका पिता परमेश्वर अच्छा आशीष मिलने के लिए प्रार्थना Yes, करते हैं, हालेलुया। फलवंत होने के लिए प्रार्थना, उनकी मिनिस्ट्री, उनका सेवकाई फलवंत होने Yes, पाए, हालेलुया। जहां पर भी जाते प्रभु आपकी महिमा करने वाले बन जाए, Yes, यीशु मसीह के नाम से। हाँ राजा, हाँ पिता, हाँ स्वामी, आपने प्रार्थनाओं को सुना, इस बात के लिए धन्यवाद। पिता परमेश्वर, उन प्रियों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, उन जवानों के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जिनके अभी तक शादी नहीं हुए, प्रभु यीशु के नाम से वो भी फलवंत होने पाए, Yes। प्रभु यीशु के नाम से उनका सही समय पर शादी होने पाए, ऐसे प्रार्थना करता हूँ। आप उनके लिए प्रबंध करें, व्यवस्थाएं करें प्रभु। जो घर बनाना चाहते प्रभु, घर से आशीषित करें, घर के द्वारा प्रभु परमेश्वर वो फलवंत होने पाए, घर के ओ पिता आशीष मिलने पाए प्रभु, और समय पर उनका घर बन जाए, वो घर के रूप में उन्हें फलवंत कीजिए प्रभु, अनुग्रह कीजिए, दया कीजिए और आशीषित कीजिए। समय पर सब कुछ होने के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। विशेष करके उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो झूठे केस में फंसे हैं, जो झूठे केस लगाए गए हैं, उन दासों के लिए, उन परिवारों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, जिनके बच्चों को, जिनके लोगों को प्रभु परमेश्वर फंसाया गया है झूठे आरोप में, वो जेल के अंदर है प्रभु, तू छुड़ौती कर, तू छुड़ौती कर मेरे प्रभु, तू उनका केस लड़ मेरे परमेश्वर। धन्यवाद खुदा, अपने प्रार्थनाओं को सुन। जितने भी प्रार्थना करने वाले योद्धा हैं उन सबको पवित्र आत्मा से भर, सबको पवित्र आत्मा से भर दे, और प्रार्थना योद्धा हो जाए, और आत्मिक उन्नति करे, और आत्मिक सामर्थ्य पाए यीशु मसीह के नाम से, और फलवंत हो जाए, फलवंत हो जाए, फलवंत हो जाए। हाँ राजा, हाँ पिता, हाँ स्वामी, आपने प्रार्थनाओं को सुना, धन्यवाद। जो देश विदेश जाना चाहते उन्हें फलवंत कर, उनके लिए रास्ते खोल दे, रास्ते खोल दे, रास्ते खोल दे पिता। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद खुदा, आपने प्रार्थनाओं को सुना। इस दिन को हम आपके हाथों में सौंप देते हैं। मेरे प्रिय भाई बहन जितने भी प्रार्थना करें, दिन में जो भी काम करे, जॉब का काम करे, बिजनेस का काम करे, खेती का काम करे, चाहे कोई भी किसी प्रकार का काम करे, उसमें फलवंत कीजिए प्रभु यीशु के नाम में। उनके कामों को सफलताएं दीजिए प्रभु, अनुग्रह कीजिए, दया कीजिए, और आपकी महिमा करते हुए वो आगे बढ़ते जाएं। हाँ राजा, हाँ स्वामी, हाँ प्रभु, हाँ मेरे अब्बा खुदा, आपने प्रार्थनाओं को सुना, धन्यवाद। पूरा आदर, सम्मान, गौरव सब कुछ हम आपके ही हाथों में देते हैं। आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आदर, सम्मान, गौरव सब कुछ हम आपके ही हाथों में देते हुए इस प्रार्थना को हमारे मुक्तिदाता उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। धर्मी जन ने बोला आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु परमेश्वर में बने रहिए। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जो मुझ में है और नहीं फलता उसे काट डालता है, लेकिन जो मुझ में है और फलता उसे छांटता है ताकि और फले। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन मुझ में और आप में बना रहे, और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जो तुम प्रार्थना में मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। इसलिए मेरे प्रियो, प्रभु का वचन आपके जीवन में बना रहे ताकि आप और आपके बच्चे, आपका परिवार फलवंत हो जाए। मेरे प्रियो, रोज आप हमारे साथ इस प्रकार सुबह और शाम की प्रार्थना में जुड़ सकते हैं, और जो सुबह की ऑनलाइन प्रार्थना 6 बजे होती है उसमें आप जरूर जुड़ें और प्रभु की महिमा कीजिए। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की।